Good morning everyone. So in this part of video I will discuss the questions given in your test paper of chapter Our Environment. So here's the first question. Which out of following is artificial ecosystem? तो आपको artificial ecosystem यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जैसे हम एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते बच्चा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक्वेरियम जो हो गया वो आपका मैन मेड होता है। देन अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू टॉक अबाउट योर एग्रीकल्चर और क्रॉप फील्ड तो वो भी आपके एंथ्रोपोजेनिक हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट किचन गार्डन देन दैट इज़ ऑल्सो योर एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, ज़ू की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, आपका एंथ्रोपोजेनिक है। ओके तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको बताना है। सो पॉन्ड आपका नेचुरल है, एग्रीकल्चर फील्ड बिल्कुल आर्टिफिशियल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन जो है वो क्रॉप लगाते हैं। लेक एंड फॉरेस्ट ऑल दीज आर योर नेचुरल इकोसिस्टम। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज योर एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, एग्रीकल्चर फील्ड आएगा। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फूड चेन थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय। एक फूड चेन में आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है? तो ये रहा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट पर बच्चा हमने कहा है किसी भी फूड चेन में हमेशा आपके क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे। सेकंड पर इन प्रोड्यूसर्स पर आपके इंक्लूड किए जाते हैं प्लांट्स। सेकंड पर आपके प्लांट्स ईटिंग एनिमल यानी कि हम बात करेंगे हर्बीवोर्स आपके आते हैं। और थर्ड पर आपके यहाँ पर आते हैं हर्बीवर्स पर फीड करने वाले यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल। हर्बीवर्स क्या है, दे आर प्लांट ईटिंग। ये क्या है, प्लांट ईटिंग है। और प्लांट ईटिंग के बाद आपके क्या आएंगे, दे आर फ्लैश ईटिंग। तो यहाँ पर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कि कार्निवोर्स जो हैं वो थर्ड लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। नाउ लेट वी सी द ऑप्शंस गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पहला है कार्निवोर, बिल्कुल हो सकता है। हर्बीवोर ये बच्चा आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। डिकम्पोजर्स इसको हम फूड चेन में कहीं प्लेस ही नहीं करते। प्रोड्यूसर ये आपका फर्स्ट लेवल पर आएगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, कार्निवोर। कार्निवोर ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन योर फूड चेन। Coming to the next question. In the given food chain, suppose the amount of energy at third trophic level is 55 kilojoule. Again, यहाँ पर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर 55 किलो जूल जो है वो एनर्जी है। आपको अवेलेबल एनर्जी प्रोड्यूसर पर बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है फ्रॉग, जिसके पास 55 किलो जूल जा रही है। तो बच्चे ये 10% लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर 10% हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जब आप पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पर इंटू 10 करते जाइए। ओके तो यहाँ पर आपका सेकेंड लेवल पर क्या होगा, 550 करके देख सकते हो आप। 550 का अगर हम 10% निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 55 ही तो आता है। तो यहाँ पर जब आप बैक साइड में जाए एनर्जी लेवल पर तो इनटू आपको क्या करते जाना है, 10। तो यहाँ पर सेकेंड लेवल पर 550 हो गया एंड आपके प्रोड्यूसर पर एक और ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा तो 5500 किलो जूल होगी आपकी प्रोड्यूसर लेवल पर। ओके सो यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर ही एनर्जी पूछी है। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज योर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 5500 किलो जूल। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल कॉज। यहाँ पर अगर ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो रिचनेस तो वो क्या कॉज करता है? तो आपको यहाँ पर पता है न्यूट्रिएंट बढ़ रहा है। न्यूट्रिएंट आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपका न्यूट्रिएंट एनहांस होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपका न्यूट्रिएंट एनहांस हुआ। और अगर ये न्यूट्रिएंट आपका एक्सेसिव हो रहा है तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आती है क्या, यूट्रोफिकेशन की। अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वहाँ पर केमिकल्स आ जाएंगे और वहाँ पर आपकी क्या आएगी, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपकी बायोमैग्निफिकेशन की। सो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपका
क्या आ रही है, यूट्रोफिकेशन, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल से बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, यूट्रोफिकेशन, और बायोमैग्निफिकेशन ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स से आ जाएगी। ओके, सो this is all about your question number 4. Now moving to the next question, 5th. In an ecosystem, एक इकोसिस्टम में 10% एनर्जी जो है अवेलेबल है फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, आपसे एनर्जी की फॉर्म पूछी है, वो जो 10% ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चे बहुत सिंपल है, सनलाइट से आपका प्रोड्यूसर ने जितनी ट्रैप की, प्रोड्यूसर के पास जो आई, ये सनलाइट यानी कि रेडिएंट एनर्जी को आपका ट्रैप किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने इसी रेडिएंट को कन्वर्ट कर दिया किस में, केमिकल फॉर्म में। यानी कि सनलाइट को यूज़ कर खाना, स्टार्च ही तो बनाया गया, केमिकल बनाया गया। तो ये रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल फॉर्म में। अब आगे जो ट्रांसफ़र होगी एनर्जी, वो सारी आपकी क्या होगी, वो आपकी केमिकल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर आपका हीट एनर्जी, ये जो 90% लॉस होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होने में, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है। लाइट या रेडिएंट एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने ट्रैप की, केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने स्टोर की है और नेक्स्ट लेवल पर मूव हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर मूव हो रही है। सो यहाँ पर ये 3 एनर्जी आपकी फूड चेन में आपने स्टडी की है। सो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, केमिकल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको बताया था, सनलाइट से आने वाली आपकी जो है रेडिएंट एनर्जी, वो प्लांट में कितना आती है, प्लांट में 1 से 10%, बट हम यहाँ पर 1 ही रखते हैं। 1 से 2% होती है बच्चे, तो हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। ये 1 to 2% हो सकती है, और इसी रेडिएशन को हम पार कहते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर पार कितना है सनलाइट का, 1 to 2% है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन 1% बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। देन आपका 10%, ये तो आपका एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब ट्रांसफ़र हो रहा है तब 10% आपका फॉलो होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था 3-4 आपके लेवल्स होते हैं। रेयरली आपको किसी फूड चेन में 5 लेवल दिख जाएंगे, बट वो रेयरली होता है। तो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज आपका फूड चेन में 3 to 4 लेवल होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेडिएशन। अगर एक्सपोजर यूवी रेडिएशन का एक्सेसिव हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, मे भी हो सकता है, हमारे लंग्स को डैमेज होगा। तो यूवी एक्सपोजर से लंग्स तो कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो लंग्स तो एक बार छोड़ देते हैं। स्किन कैंसर ये तो है ही है। पेप्टिक अल्सर आपके स्टमक में हो रहा है तो वो भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, उससे एक बार हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन उठाने हैं जहाँ पर स्किन कैंसर हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो आपका फिक्स है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ में आपका थर्ड ऑप्शन आया हुआ है। अब ये थर्ड है आपका या तो पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर तो है नहीं, तो कट गया। अब यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा क्या है। तो फर्स्ट पर आपका है डैमेज टू इम्यून सिस्टम। तो डैमेज टू इम्यून सिस्टम कैसे बचा, देखो आपकी जो स्किन है ये आपका यूवी इसके कांटेक्ट में आ रही है, तो यहाँ पर स्किन को एक तो कैंसर कॉज कर रही है, ऊपर से हम कह रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर रही है। क्यों, तो इम्यून सिस्टम क्योंकि स्किन जो होता है वो फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। फिजिकल बैरियर के एनवायरनमेंट से आपके इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये एक फिजिकल बैरियर है, स्किन इज़ योर फिजिकल बैरियर। अगर स्किन नहीं होती तो आपके डायरेक्ट पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते। तो बिल्कुल क्योंकि स्किन यहाँ पर फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करने की काम करती है, तो हम कह सकते हैं अगर स्किन को डैमेज हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो रहा है,
वीक हो रहा है, यानी कि एंटीजन से या माइक्रोब से फाइट करने की क्षमता, और आपकी स्किन डैमेज होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP स्टैंड फॉर। तो UNEP आपका स्टैंड करता है बच्चा, फैक्ट है सिंपल सा, ये आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1893 के आसपास, ये आप चेक करना, इसे भी पढ़ना है कि किस सन में आपका UNEP जो है वो स्टार्ट किया गया था। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, आपको देखना है किस सन में किया है, तो ये भी पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो, डिप्लीशन ओजोन की वो CFCs कॉज करता है, सही है। UV रेडिएशन डिग्रेड करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमने डिस्कस किया था, ओजोन को नहीं करती, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को करती है, और फ्री ऑक्सीजन एटम रिलीज करती है। देन ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है प्रोटेक्टिव है, ये चीज़ तो गलत हो गई बच्चा। प्रोटेक्टिव जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। जो ट्रोपोस्फीयर में है वो क्या है, वो पॉइजनस है। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट, पॉइजनस ओजोन डेडली पॉइजन है, बिल्कुल, अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो वो डेडली पॉइजन की तरह एक्ट करती है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सी आपकी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस है। तो कैरी बैग लेकर जाना जब आप शॉपिंग पर ले जा रहे हैं, अननेसेसरी लाइट और फैंस को ऑफ करना, स्कूल में वॉक करते हुए जाना रदर देन यूजिंग एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये सारे ही आपके क्या हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके पर्सपेक्टिव हैं। तो यहाँ पर आपका पोल्यूशन जो है वो रोकते हैं। सो यहाँ राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट निकालनी है आपको। तो पहला, फूड वेब जो है दो या दो से ज़्यादा फूड चेन का कॉम्बिनेशन नेटवर्क होती है, राइट है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते दैट आर नॉट प्रोड्यूसर आर कंज्यूमर, बिल्कुल सही, कि आपके या तो प्रोड्यूसर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं। तो जो आपके प्रोड्यूसर नहीं है वो आपके कंज्यूमर होंगे। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है, जिन्हें हम ऑमनीवोरस कहते हैं। जैसे ह्यूमन प्लांट पर भी फीड कर सकता है डायरेक्टली, और फ्लैश पर भी फीड कर सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस कहते हैं। डेट्रीवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल एक्सेप्ट प्रोड्यूसर। बच्चा, डेट्रीवोर्स तो आपका डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चाहे वो आपका डेड पार्ट प्लांट का हो, चाहे वो डेड पार्ट जो है एनिमल का हो, डेट्रीवोर्स आपके हर किसी पर एक्ट करेंगे। तो ये सभी ट्रॉफिक लेवल पर एक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर प्रोड्यूसर। सो ये स्टेटमेंट एक बार रख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द लोअर ट्रॉफिक लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड द मोर एनर्जी अवेलेबल। तो यहाँ पर है कि आपका जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि सबसे पहला प्रोड्यूसर पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी कम होती जा रही, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर आपका 10% फॉलो हो रहा है और 90% आपकी यहाँ से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूटिलाइज होती जा रही है। तो यहाँ पर लास्ट आपकी स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ इनकरेक्ट कौन सी है, फोर्थ, योर ऑप्शन फोर्थ इज योर incorrect statement. Now moving to the next question, the flow of energy in an ecosystem is always, हमेशा आपका कैसा होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, और यहाँ पर एक बार आपका रेडियंट जो है वो केमिकल में बदल गई, यानी कि एक बार आपका नेक्स्ट ने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर 90% जो है बच्चा वो यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर अब वो 90% लौटाई नहीं जा सकती। नॉर्मली तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी का लॉ पढ़ते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है वो, लेकिन ये 90% यहाँ लॉस नहीं हो रही। ये एनवायरनमेंट में देखो, आप जो लॉ पढ़ते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो आपका एक सिस्टम में पढ़ा जाता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, ना बना सकते हैं ना ख़त्म होगी।
अब यहाँ पर ये सिस्टम है, फूड चेन चल रही है यहाँ पर, तो ये एनर्जी फूड चेन से निकले बट आपके यूनिवर्स में तो है ना, तो ये आपकी ये नहीं कि आपकी डिग्रेड हो गई या कम हो गई एनर्जी, आपके यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगी, बट फूड चेन से तो निकल गई है, तो वो वापस हम लेकर नहीं आ सकते। यानी कि जो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये तो ये रिवर्स नहीं हो सकती। वंस इट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म, रेडिएंट से केमिकल में हुई, या फिर हम कहें एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ पर 90% जो है वो आपका उस फूड चेन से रिमूव हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, और 10% ही आगे मूव ऑन करती है। तो ये आपकी बैकअप नहीं आ सकती, यानी फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में स्टेटमेंट्स होती है बच्चे। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में पहले आप स्टेटमेंट्स को देखते हो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, तो इंडिविजुअल देखते हो और फिर हम देखते क्या वो लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर पहली असर्शन की स्टेटमेंट है, वेजिटेरियन फूड हैबिट जो है वो मोर बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? देखो, वेजिटेरियन में हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर लेवल पर हम कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आपका 1 ग्राम से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम ग्रीन प्लांट को लो और 1 ही ग्राम फ्लैश को लो, तो यहाँ पर आपको एनर्जी किससे मिलेगी? आपको ग्रीन प्लांट से मिलेगी, मीट से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर लेवल पर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अगर हम प्लांट्स को खाते हैं तो उनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है रादर देन योर फ्लैश। सेकेंड हम पढ़ते हैं। सेकेंड आपका रीज़न क्या है इसका, कि 10% एनर्जी इज अवेलेबल एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि ओनली 10% ही अवेलेबल होता है। जब फूड एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 10% ही अवेलेबल होगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल को, यानी कि बाकी 90% यहाँ से हट चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर 100% लूँ तो 100% का सिर्फ 10% मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पर आप जिस ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे वहाँ से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, मतलब असर्शन का रीज़न ये स्टेटमेंट नीचे वाली एक्सप्लेन कर रही है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका 10% हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रही है, सिर्फ 10% मूव कर रही है, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर 100 है तो आगे आपका 10% फॉलो करती हुई कम जा रही है, इसलिए आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट को ईट करने से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, तो यहाँ बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट होगा, और रीजन जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। हेयर ऑल्सो आई हैव गिवन वन असर्शन एंड रीजन। असर्शन पढ़ते हैं, एक्यूमुलेशन जो है हार्मफुल केमिकल का मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल ये बात कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन की, कि ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर आपका हार्मफुल केमिकल ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे। तो यहाँ पर असर्शन की स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये आपकी करेक्ट हो गई। रीज़न देखते हैं, फूड चेन नॉर्मली डू नॉट गो बियॉन्ड 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। अब इन्होंने कहा कि फूड चेन 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल से आगे नहीं जाती, तो बच्चा ये क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि 10% लॉ फॉलो होता है और हायर ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी जो है वो आपका मिनिमम मिलती, जो कि सफिशिएंट नहीं होती। बट यहाँ पर आपका ये केमिकल और इस स्टेटमेंट में कहीं लिंक तो नहीं बना, ये तो हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं असर्शन में, तो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का इम्पैक्ट क्या होगा, और नीचे आपकी अलग ही स्टेटमेंट है फूड चेन से रिलेटेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। एक में आपका बायोमैग्निफिकेशन की बात कर रहा है और दूसरे का रीज़न आपका एनर्जी का कम होना है, तो ये कहीं पे भी लिंक नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं बट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, बट वो लिंक नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सब आंसर्स क्लियर होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।